दोस्तों आप सबको पता होगा कि जब चाइना और भारत के बीच में झड़प शुरू हुआ था तब भारत के द्वारा इमरजेंसी बेसिस पे रशिया से कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने का इरादा बनाया गया था। बेसिकली इस इरादे को हम 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के स्वरूप में जानते हैं। पर इस घटना को लगभग 2 साल होने को है, पर अब तक ना डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है और ना ही इसे लेके कोई बड़ा खबर आ रहा है। जबकि यूक्रेन के साथ जब से झड़प बढ़ा है तब से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद भारत रशिया के साथ ऐसे डीलों को और आगे ना बढ़ा सके। पर अब कुछ डिफेंस सोर्सेस की तरफ से बताया जा रहा है कि रशिया और भारत के बीच में जो एडिशनल मिग-29 और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के डील था वो अभी तक कैंसिल नहीं हुआ। मतलब अभी भी संभावनाएं हैं कि भारत रशिया से इन एयरक्राफ्टों को खरीदे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को उसी डील के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि कितना अभी भी संभावनाएं है कि भारत रशिया से इन हथियारों को खरीदे। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों हाल ही के द हिंदू के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत द्वारा जो रशिया से एडिशनल सुखोई 30 MKI और मिग-29 एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया गया था और भारत जो रशिया से KA-2260 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है उसके डील को अभी भी फॉर्मली कैंसिल नहीं किया गया है। मतलब डील आगे तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत रशिया के साथ होने वाले ये डील को कैंसिल कर दिया। दोस्तों पिछले हफ्ते अमेरिका के एक सीनियर ऑफिसर के द्वारा सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के सामने ये जानकारी दिया गया है कि पिछले कुछ हफ्तों के घटनाओं के कारण मिग-29 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के साथ साथ रशियन हेलीकॉप्टर और एंटी टैंक हथियारों के ऑर्डर कैंसिल हुआ है। जबकि उनके द्वारा यह भी जानकारी दिया गया कि रशिया के ऊपर लगने वाले प्रतिबंध के कारण अब भारत को भी डिफेंस इक्विपमेंटों के एक्सपोर्ट के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों इस तरीके के रिपोर्टों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है लगभग 1 महीने पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बाई ग्लोबल कैटेगरी मतलब डायरेक्टली विदेशों से हथियार खरीदने के जो नीति है उसे लेके एक रिव्यू आयोजित करना। बेसिकली इसके बाद माना जा रहा था कि इंडिजनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए भारत के द्वारा कई तरीके के डीलों को कैंसिल किया जा सकता है, जिनमें मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो कि कोस्ट गार्ड के लिए खरीदना था उससे शुरू करके KA-2260 हेलीकॉप्टर और शोल्डर फायर मिसाइल भी शामिल था। डिफेंस सोर्सेस का यह भी कहना था कि ये सभी डील को मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के कारण एक तरीके से रिव्यू में रखा गया है और KA-2260 हेलीकॉप्टरों के डील को एक बार फिर से रिकॉन्सिडरेशन के अंदर से गुजारा जाएगा, क्योंकि इस डील में कॉस्ट और इंडिजनाइजेशन को फोकस में रखा गया है, क्योंकि ऑलरेडी इसी कैटेगरी के एक इंडिजिनियस हेलीकॉप्टर के एक डेवलपमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से किया गया है। पर उन्हीं सोर्सेस का यह भी कहना है कि ये सभी चीज रिव्यू में है, मतलब इसे लेके सोच विचार किया जा रहा है, ना कि इसे लेके कोई कैंसिलेशन का फॉर्मल डिसीजन आया है। पर दोस्तों ऐसे डीलों के ऊपर अब अमेरिका का भी पैनी नजर है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत किसी भी तरीके के हथियारों के डील रशिया के साथ आगे बढ़ाए। और जब से यूक्रेन के मामले को लेकर रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर हमला बोला गया है तब से अमेरिका के द्वारा जिस तरीके का प्रतिबंध लगाया जा रहा है इसमें अब भारत के लिए ऐसे डीलों को आगे बढ़ाना काफी मुश्किल होगा। पर अमेरिका के अधिकारी के द्वारा अमेरिका के सेनेट के सामने जिस तरीके के बयान रखा जा रहा है फिलहाल उसे देख के ये लग रहा है कि अमेरिका समय से पहले ही बयानबाजी कर रहा है। बेसिकली भारत के सामने मुश्किलें तो है, लेकिन भारत अभी तक इसे कैंसिल नहीं किया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से बताया जा रहा है कि भारत मिग-29 एयरक्राफ्टों के डील को रद्द कर चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका की तरफ से काटसा मतलब काउंटरिंग अमेरिकीज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट के तहत एक एक्ट पास किया गया है, जिसमें अगर कोई भी देश रशिया से हथियारों को परचेस करता है तो उस देश को प्रतिबंध झेलना पड़ सकता है। और ऐसे में अगर भारत रशिया से हथियार खरीदता है तो शायद काटसा के तहत भारत के ऊपर भी प्रतिबंध लगे। लेकिन इससे पहले के अगर काटसा के नियमों को देखा जाए तो उस दरमियान भारत द्वारा एक तरीके से S-400 को लेके वेवर हासिल कर लिया गया था। लेकिन रशिया और यूक्रेन के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से गर्मा गर्मी हुआ है उसके बाद शायद ये वेबर भारत को काम न आए। अमेरिका का मानना यह है कि काटसा के प्रतिबंध के कारण और रशिया के ऊपर लगे हुए नए प्रतिबंधों के कारण अब भारत को S-400 के डिलीवरी को लेकर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पर दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि शायद ऐसा मुश्किल भारत को ना आए, क्योंकि S-400 के डील में भारत द्वारा अमेरिकी डॉलर को इन्वॉल्व नहीं किया गया है और डॉलर फ्री डील के तहत दोनों देश इसमें आगे बढ़ रहा है। और रशिया के अधिकारियों के द्वारा भी बयान दिया गया है कि अमेरिका के प्रतिबंध के कारण भारत के S-400 के डिलीवरी में मुश्किलें नहीं होगा। पर टेक्निकली जितने भी डील था फिलहाल वो एक तरीके से रिव्यू के ऊपर ही अटका पड़ा हुआ है। पर इन सभी डीलों में KA-2260 हेलीकॉप्टर के डील रद्द होने का संभावनाएं सबसे अधिक है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे एक प्लेटफॉर्म मतलब लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट भारत की तरफ से किया जा चुका है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टरों के डील में सबसे बड़ा अड़चन तो कॉस्ट फैक्टर को लेके है और दोनों देश अभी भी कॉस्ट फैक्टर को सॉल्व नहीं कर सका। पर रशिया के ऊपर जिस तरीके के प्रतिबंध आ रहा है और जिस तरीके के आर्थिक मुश्किलों से रशिया को गुजरना पड़ सकता है, इसमें शायद रशिया अब भारत को कंसेशन देने के तहत भी आगे बढ़े और कॉस्ट को लेके थोड़ा नरम रवैया भी दिखाए। पर दोस्तों रिव्यू समाप्त होने के बाद ही हम ये कह सकेंगे कि भारत और रशिया के बीच
बीच में जो डील होने वाला था वो असल में कैंसिल हुआ है कि आगे बढ़ेगा। पर दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर की डील है ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए काफी अधिक आवश्यक है, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस में लाइट यूटिलिटी कैटेगरी के जो चीतक और चेता हेलीकॉप्टर है ये असल में काफी पुराना हो चुका है और आए दिन हादसे का शिकार बन रहा है। ऐसे में इन हेलीकॉप्टरों को जल्द से जल्द रिप्लेस करना आवश्यक है और ऐसे रिप्लेसमेंट के काम किसी एक हेलीकॉप्टर के द्वारा इतना तेज रफ्तार से करना पॉसिबल नहीं होगा। भारत के पास जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है आवश्यक ये हेलीकॉप्टर इंडिया की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है और साथ ही साथ चेतक और चेता हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस कर सकता है। पर KA-2260 हेलीकॉप्टरों के डील के तहत भारत को ऑफ द शेल्फ तुरंत ही कुछ हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी मिलेगा, जबकि बाकी के हेलीकॉप्टर जहां पे इंडिजिनियसली डेवलप किया जाएगा तो वहीं पे पैरेलल 2 प्रोडक्शन फैसिलिटीज में अगर हेलीकॉप्टरों का निर्माण होता है तो चितक और चेता हेलीकॉप्टरों के रिप्लेसमेंट और तेज रफ्तार से होगा और साथ ही साथ जो हेलीकॉप्टरों की कमियां हैं उसे भी दूर करना संभव हो पाएगा। जबकि दूसरी तरफ एडिशनल MiG-29 और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के डील को देखे तो ये असल में जुलाई 2020 में तब चर्चा में आया जब चाइना और भारत के बीच में लद्दाख में बॉर्डर में टेंशन बढ़ गया था और इसे देखते हुए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से जुलाई महीने में ही 7,418 करोड़ रुपए के लागत से 21 MiG-29 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदने का अप्रूवल देते हुए इंडियन एयरफोर्स के एग्जिस्टिंग बेड़े में जो 59 MiG-29 एयरक्राफ्ट है उसे भी अपग्रेड करने का अप्रूवल दिया गया। जबकि इसके साथ साथ 10,730 करोड़ रुपए के लागत से 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को भी खरीदने का अप्रूवल दिया गया जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ही मैन्युफैक्चर होना है। जबकि उच्च अधिकारियों का यह भी कहना था कि डील को अप्रूवल मिलने के बावजूद डील में काफी डिले हुआ क्योंकि रशिया और भारत के बीच में कॉस्ट को लेके एक तरीके से मतभेद था। जबकि फिलहाल अधिकारियों का यह भी कहना है कि ये जो मतभेद था वो एक तरीके से अब सॉल्व हो चुका है और फिलहाल खाली डील को संपूर्ण करने के लिए एक फाइनल अप्रूवल का इंतजार किया जा रहा है जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दिया जाएगा। दोस्तों अधिकारियों का तो यह भी कहना है कि इस डील के कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट है और सुखोई 30 MKI को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्माण भी कर रहा है। एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करना आवश्यक है और अगर यही सेम एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को किफायती लागत में मिल रहा है तो ये इंडियन एयरफोर्स के जो स्ट्रेंथ है उसे गिरने से रोकेगा। और फिलहाल इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा आवश्यकता है स्ट्रेंथ को बरकरार रखना ताकि टू फ्रंट लड़ाई में इंडियन एयरफोर्स का बढ़ोतरी रहे। जबकि अधिकारियों का यह भी कहना है कि अगर इसे ऐसे सिचुएशन में रोक दिया जाता है तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ के ऊपर ही असर नहीं पड़ेगा बल्कि फिर से इस प्रोसेस को स्टार्ट करने पे एक तरीके से टाइम भी डिले होगा और साथ ही साथ कॉस्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा जो ऑलरेडी नेगोशिएट हो चुका है। माना जा रहा है कि फिर से एक बार नेगोशिएशन करने पे ये कॉस्ट या फिर कहे तो एस्टिमेशन बढ़ सकता है। और दोस्तों ये सभी जानकारी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने रखा गया है और इसी कारण खाली अब एक फॉर्मल अप्रूवल का ही आवश्यकता है जिसके बाद ही डील के ऊपर हस्ताक्षर होना पॉसिबल होगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा टोटल रशिया से 272 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है और जो एडिशनल 12 एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है वो असल में इन 20 सालों के दरमियान जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट हादसे के शिकार बना था और तबाह हो गया था उन्हें रिप्लेस करने के लिए है। मतलब टोटल स्ट्रेंथ में 272 एयरक्राफ्ट को ही रखा जाएगा। पर दोस्तों अधिकारियों का कहना है कि शायद ही अमेरिका के सैंक्शन की वजह से इस तरीके के डील के ऊपर असर पड़े, लेकिन सबसे बड़ा असर तो डिफेंस इक्विपमेंटों के एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ेगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जनवरी महीने में ही फिलीपीन और भारत के बीच में करीबन $375 मिलियन के ब्रह्मोस मिसाइलों के डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है और सैंक्शन का असर इसके ऊपर पड़ सकता है। अमेरिकी सैंक्शन फिलीपीन को मजबूर कर सकता है इस डील से पीछे हटने पर, जबकि इसके अलावा शायद ही अमेरिका के सैंक्शन भारत और रशिया के किसी अन्य डील को इतना प्रभावित करे और अगर भविष्य में कोई डील रद्द होता भी है तो उसके पीछे सैंक्शन कारण नहीं बल्कि भारत के कुछ अन्य कारण जैसे कि कॉस्ट फैक्टर या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर इंडिजिनाइजेशन हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।